ये रैली देख सकते हो आप, लगभग 4.25% की, 4.25% से ज़्यादा की, 3.81% की। मार्केट ने यहाँ से बड़ा गैप अप दिखाया और सीधा आज जो ऊपर ओपन हुई थी वो 24,500, यानी कि जो पिछले रील में मैंने टारगेट बताया था उसी लेवल पे ओपन हुई। मतलब जो आप इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे टारगेट दिया गया था निफ्टी का 24,500, लेकिन वो कैच नहीं कर पाए क्योंकि ओपन ही वो 400 पॉइंट ऊपर हुई, इस लेवल से सीधा 24,500, तो जो टारगेट था उसी के पास ओपन हुई, तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका, क्योंकि उसको कैच नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी रैली दिखाएगी। सबको उम्मीद थी ऊपर जाने के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, लेकिन वो करेक्शन बिल्कुल भी नहीं आया। हल्का फुल्का 20, 30, 50 पॉइंट नीचे आया, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर कवर और पूरे दिन ट्रेंडिंग मार्केट रहा अच्छा खासा। और जो कॉल्स के प्रीमियम थे वो 10x हो गए, काफ़ी सारे कॉल्स के प्रीमियम। और पुट वाले जिनके पुट कह रही थी उनको काफ़ी लॉस झेलना पड़ा। अब इसके पीछे पहले चलो इसका चार्ट समझ लेते हैं, फिर इसके पीछे समझते हैं क्या रीजंस थे। एक तो जो सीज फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो एक गुड न्यूज़ की तरह लिया मार्केट ने, वो मार्केट के लिए एक गुड न्यूज़ है। और उसके बाद ये रैली दिखाई। उसके बाद एक और न्यूज़ है जहां अमेरिका और चाइना का जो टैरिफ वॉर था वो थोड़ा सा उसमें नरमी दिखी है, और अगले 90 दिनों के लिए अमेरिका ने चाइना पर जो टैरिफ थे वो थोड़े कम किए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह काम किया और मार्केट को ऊपर लेके गया। तो ये निफ्टी है। अगर हम इस पे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे फिलहाल बात करेंगे, ये रहा। ये जो पिछले लेवल्स मैंने दिए थे 25,000 के, इसको यहाँ मीट कर दिया है। गैप अप ओपन होने के बाद सीधा ऊपर आज टारगेट के आसपास ही क्लोज हुआ है, मतलब 25,000 के पास जो रेजिस्टेंस है उसके पास क्लोज हुआ है। अगर ये ब्रेक होती है, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन 25,000 से ऊपर अगर ये जाता है, तो फिर हमें ये लेवल जो कि 25,700 और 25,800 के आते हुए दिखेंगे। ये वाला लेवल है, ये जो अगला रेजिस्टेंस है। और हो सकता है हम इस साल के अंत में, अगर मुझे लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंडिंग होने वाली है और ऊपर जाने के ही ज़्यादा चांस है, अब कुछ ऐसा अगर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट में अब करेक्शन होना, जो होना था वो हो लिया। उसके बाद अब ये जो हाई है 26,500 का, जो पिछली बार बना था 26,400 के आसपास का, इसको हम जल्दी ब्रेक करते हुए दिख सकते हैं। और इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो इस रैली को लीड करेंगे, वो हैं मेनली रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस। इन पर हमें ICICI बैंक, जो मेन निफ्टी के स्टॉक्स हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट आती है तो बड़े स्टॉक्स हमेशा लीड करते हैं। अभी मिड कैप से थोड़ा सा हट जाना चाहिए। वॉलेटिलिटी तो रहेगी उनमें, लेकिन अगर आप एक सेफर साइड जाना चाहते हैं और कुछ रिटर्न भी आपको निकालना है, तो आप लार्ज कैप की तरफ अभी जा सकते हैं, जो कि लीड करने वाले हैं इस रैली को, आने वाली रैली को। तो यहाँ से देखा जाए तो निफ्टी पूरा इस लेवल पे टॉप बनाया उसने 26,400 300 के आसपास। उसके बाद सीधा नीचे फिर इस चैनल में ट्रेड करने लगी। इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये वाला ब्रेकआउट। उसके बाद सीधा ये ब्रेक रीटेस्ट, इसको लेवल को वापस से टच किया। जो भी यहाँ ब्रेकआउट रीटेस्ट पे एंट्री लेने वाले थे, सबका स्टॉप लॉस लगा। उसके बाद जब ये एग्जिट हो गया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाना शुरू किया और आज 25,000 के लेवल पे वापस से खड़ी है मार्केट। ऐसा लग रहा है कि कोई मार्केट में पैनिक जैसी चीज़ है ही नहीं, और वो अपनी फुल रैली दिखाने के लिए तैयार है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है FIIs का, जो कि 2 दिन लगातार जो माहौल अभी वॉर वाला था उसमें भी FIIs ने बाइंग की, और अगले दिन FIIs और DIS दोनों ने मिलकर बाइंग की। सेलर थे जो रिटेलर, और जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सिर्फ डर की वजह से, एक जो भय रहता है, डर रहता है उसकी वजह से कि वॉर ना हो जाए, मार्केट और नीचे ना जाए, उसकी वजह से उसने फियर में आके अपना माल सेल किया, अपना स्टॉक सेल किए। लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स
और अपने FIIs और DIIs हैं उन्होंने यहाँ से बाइंग की अच्छी पोजीशन बनाई, उसकी वजह से एक पुश मिला मार्केट को और काफ़ी अच्छी मार्केट चली आज 25,000 के आसपास। यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है ओके, जो कि अभी ये इसका इसमें फ्यूचर चलता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो और हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, किस किस स्टॉक्स जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स ने इसमें लीड किया। और अक्सर ये हैवी वेट स्टॉक्स हैं, इतना नहीं चलते हैं। निफ्टी इतना चली है तो रिलायंस का इतना चलना बनता ही है, ठीक है। नॉर्मली ये स्टॉक्स इतना नहीं चलते हैं जो हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं। 4% का इसने मूव दिखाया, गैप अप ओपन हुआ 1380 के बाद सीधा 1410 के और फिर 1442 और 1440 के आसपास ये अभी खड़ा है, ठीक है। और दूसरा इसका एक जो HDFC बैंक, ये भी गैप अप होने के बाद थोड़ा चला लेकिन उसके बाद पूरा दिन रैली नहीं दिखाई और एक ही रेंज में ये ट्रेड करता था, इसी रेंज में ट्रेड करता था गैप अप ओपन होने के बाद, यानी कि 3% ये चला। ट्रेड अभी कर रहा है 1960 रुपये के आसपास HDFC बैंक और रिलायंस की हमने बात की, ठीक है। तीसरा एक इससे बड़ा भी मतलब एक और स्टॉक देख लेते हैं, TCS IT सेक्टर से। लगभग 5.5% से थोड़ा सा ज़्यादा ये चला। यहाँ पे देखो गैप अप ओपन, हल्की सी पहली रेड कैंडल, उसके बाद सीधा अप ट्रेंड में ये भगता रहा, पूरे दिन रैली करता रहा ये स्टॉक। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो पूरे दिन अच्छी खासी रैली इसने दिखाई। तो इस पर ना कुछ देखते हैं, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर कुछ बनता हुआ दिख रहा है तो अभी रजिस्टेंस के पास है। इसका जो सबसे बड़ा रजिस्टेंस होगा फॉर नाउ ये होगा 37,000 और सॉरी 3710 रुपये 3720 रुपये के आसपास का, यानी कि यहाँ से 70 रुपये ऊपर, 70 पॉइंट्स ऊपर टाटा TCS का यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है कल इस लेवल को टच करे और वापस से हल्की फुल्की सी एक पुल बैक दिखाए वापस से 3650 के लेवल के। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है, अगर कोई साइन बनता है, कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो जैसे यहाँ पे ये इस रेजिस्टेंस के पास एक बेयरिश कैंडल बनी, उसके बाद नीचे 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 आता रहा। इतना नीचे आने के चांस कम है लेकिन हल्का सा पुल बैक जरूर आ सकता है ऑन डेली टाइम फ्रेम TCS की अगर बात की जाए तो। इसके बाद है हमारे पास IT सेक्टर से ही जुड़ा हम एक और स्टॉक देख लेते हैं जिसमें इन सबसे ज़्यादा आज रैली दिखी। 8-9% ये भागा स्टॉक, क्लोज होते होते 7.76% इसकी रैली रही। तो इन सबसे ज़्यादा ये स्टॉक भागा है, अच्छा खासा गैप अप, हर स्टॉक्स आज गैप अप ओपन हो, क्योंकि मार्केट 400 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुई थी। और हो सकता है यहाँ पे ये भी सेम जो TCS वाला पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा है और अभी रजिस्टेंस के पास ये खड़ा है हल्का सा। बिल्कुल ये TCS में अभी थोड़ी सी गुंजाइश है ऊपर जाने की, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो अभी ये बिल्कुल रजिस्टेंस के पास, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर लेता है, अपने 1620 1630 रुपये के लेवल को यहाँ से ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक ऊपर के लेवल आना थोड़ा मुश्किल है। और फिर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो इसके लिए ये टारगेट फिर आसान होगा, जो कि है 1750 रुपये का 1750 के ये लेवल्स आ सकते हैं इसमें, अगर TCS की बात करें तो। ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ये वाला टारगेट हमें आता हुआ दिखेगा। 1750 1740 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे अगर 1650 से ऊपर ये ट्रेड करता है, सस्टेन करता है आने वाले दिनों में। तो ये बात की हमने मेन जो। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, हम मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।